मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन हेलोअरीन्स, ठीक है। उसके सारे केस भी हमने डिस्कस कर लिए थे। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन हेलोअरीन्स। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन हेलोअरीन्स। जनरली जो हम केस डिस्कस करेंगे वो करेंगे क्लोरोबेंजीन की, ठीक है। बट जो सब्स्टिट्यूशन होगा इलेक्ट्रोफाइल का, जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो होगा आपका ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। बिकॉज जो हेलोजन है, जो हेलोजन ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारे बेंजीन रिंग में, वो क्या डायरेक्टिंग है? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। उसको हम समझते हैं रेजोनेंस से। ठीक, अब अगर हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं, ठीक, नेक्स्ट वन। अब जो स्ट्रक्चर है हमारा, दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो क्या हो रहा है? सेकेंड टू फोर्थ, यहां पर क्या है? चार्ज सेपरेशन। चार्ज सेपरेशन। और इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल क्या था? न्यूक्लियस लविंग, ठीक। इलेक्ट्रोफाइल क्या रहेगा? एफिनिटी और अफेक्शन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन्स। इसका एफिनिटी या इसका अफेक्शन किधर रहेगा? इलेक्ट्रॉन के साइड, ठीक। इट मींस वहां पर क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर है? आउट ऑफ 5 कितने स्ट्रक्चर में है? 3, मीन्स कितने परसेंट है? 60%, ठीक है। चार्ज सेपरेशन। अभी जो चार्ज है इसके रिस्पेक्ट में कहां कहां पर आ रहा है? ऑर्थो, पैरा, अगेन ऑर्थो, ठीक। तो इससे पता चल जाता है कि जो हेलोजन है वो कहां अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को गाइड करेगा या ओरिएंट करेगा, कहां पर करेगा? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, ठीक। So we can say halogen atom direct upcoming electrophile at ortho and para position। क्लियर है? अभी हमने रेजोनेंस देख लिया। जो हेलोजन एटम है वो कहां पर उसे डायरेक्ट करेगा? मींस हेलोजन इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। क्लियर? अब एक और स्टेटमेंट, ठीक। जो हेलोअरीन्स होते हैं, हेलोअरीन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स electrophilic substitution as compared to benzene, ओके। क्वेश्चन क्या सकता है? व्हाई हेलोअरीन्स और अराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कंपेयर टू बेंजीन रिंग। ऐसा इसलिए
बेंजीन में क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, सिंपल बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब क्या हो रहा है, जब हेलो एरिन से आपने सब्स्टिट्यूट किया, ये सब्स्टिट्यूशन हो गया, ओके, ये नहीं था, सिंगल बेंजीन है और यहां पर क्या है, ओके। सो क्या हो रहा है, जो हेलोजन है ड्यू टू इट्स माइनस और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट, इसके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो क्या कर देगा, कम कर देगा। बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, तो जो डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो उतना ही रहेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल को क्या मिलेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगा। बट यहाँ पर क्या मिलेगा, कम मिलेगा। सो इसका रीजन क्या हो जाएगा, हेलोजेन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बिकॉज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ हेलोजन एटम्स विड्रॉ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट बेंजीन, बेंजीन से वो विड्रॉ कर लेगी। ठीक है, तो ये इफेक्ट है। अब हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। जो 3 आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, उसमें आपसे क्वेश्चन ये भी आ सकता है आप सीबीएसई एमसीक्यू में कि इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है हेलोजिनेशन। सबसे पहला है आपका हेलोजिनेशन। ठीक है, अब हेलोजिनेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, हेलोजिनेशन इन क्लोरोबेंजीन बेंजीन occurs in presence of iron or iron chloride or anhydrous AlCl3, anhydrous AlCl। एक्चुअली ये है क्या, दीज आर लिविस एसिड। अब लिविस एसिड है तो ये क्या करेंगे, इसको हेलोजन को ब्रेक करेंगे। कैसे करेंगे, अब यहां पे हमें इलेक्ट्रोफाइल भी समझ आ जाएगी। Cl3 अभी हमने देखा तो कहां पर ये इसे ओरिएंट करेगा, कहां पर इसे डायरेक्ट करेगा, ऑर्थो एंड पैरा। तो 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। अब अगर आप रीजनिंग स्ट्रक्चर पे जाएंगे तो आपको देखेंगे नेगेटिव चार्ज यहां पर कितने पे था, 2, किस पे, ऑर्थो 2 पोजीशन, बट पैरा एक ही पोजीशन है। बट इसके बावजूद भी हमारा माइनर प्रोडक्ट कौन सा रहेगा, माइनर ये रहेगा, माइनर प्रोडक्ट, और ये रहेगा आपका मेजर। ऐसा इसलिए यहां पर क्राउडिंग रहेगा और यहां पर क्राउडिंग नहीं रहेगा, तो ये आपका होगा मेजर और ये होगा माइनर। अब देखते हैं थोड़ा सा इस पे, इसका मैकेनिज्म, इलेक्ट्रोफाइल क्या है इसका। 11th क्लास में था आपका होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक, तो यहां पर क्लीव कौन सा होगा, हेट्रोलिटिक होगा। तो इसमें से एक क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, और ये जो नेगेटिव रहेगा और ये क्या हो जाएगा, वहां पर अटैच्ड हो जाएगी। ठीक, तो यहां पर इलेक्ट्रोफाइल क्या है हमारा, Cl+। क्या है, Cl+ इलेक्ट्रोफाइल किसमें, क्लोरीनेशन में, और वी कैन से हेलोजिनेशन में। ठीक है, आपने क्लोरीन यूज किया तो उसको बोल सकते क्लोरीनेशन, बट इन जनरल क्या होगा वो, हेलोजिनेशन। ठीक, नेक्स्ट नाइट्रेशन। नेक्स्ट इज नाइट्रेशन। नाइट्रेशन, नाइट्रेशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ concentrated HNO3 and concentrated H2SO4। अब नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा वो देखिए। एक्चुअल में क्या होता है,
H2SO4 से आपको मिलेगा H प्लस। ठीक, अभी जो H प्लस है वहां पर जो ये है नाइट्रिक एसिड किस टाइप से होगा? तो जो H प्लस है आपका, H प्लस है वो क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट पे अटैक करेगा। ये रहेगा अनस्टेबल, तो ये क्या करेंगे यहां से? ये मिलेगा आपको NO2 प्लस, नाइट्रोनियम है। ठीक है, ये है हमारा इलेक्ट्रोफाइल। क्या है ये? इलेक्ट्रोफाइल। सिंपल आपको एक्सप्लेनेशन के लिए किस तरह से वो वर्क करेगा और कौन है आपका इलेक्ट्रोफाइल। ठीक, तो सिंपली कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड H2SO4, अगेन मेजर माइनर, ये माइनर प्रोजेक्ट हो गया आपका, माइनर प्रोजेक्ट प्रोडक्ट, और ये मेजर प्रोडक्ट, ये हो गया मेजर। ठीक, सेम रीजन स्टेरिक क्राउडिंग और स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक, तो क्या हो गया यहां पर? नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल क्या है आपका? NO2 प्लस। क्लियर? नाउ लास्ट वन इज सल्फोनेशन। सल्फोनेशन किसके साथ करना है? कंसंट्रेटेड H2SO4। तो यहां पर इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा वो देखिए। पहले क्या होगा? एसिड एक्वस में क्या जाएगा? कंसंट्रेटेड H प्लस देगा, क्योंकि ये क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच। ठीक, अब इसी के दूसरे मॉलिक्यूल में ये जो H प्लस है, सेम सिचुएशन, अनस्टेबल की क्या करेंगे यहां से? ठीक, तो इन केस ऑफ सल्फोनेशन ये आपका इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। मेजर एंड माइनर। 1 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक, वैसी सिचुएशन करें यहां से। तो ठीक, तो ये था आपका हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन। ठीक, तीनों के आपको इलेक्ट्रोफाइल याद होना चाहिए। इलेक्ट्रोफाइल मींस एक में Cl प्लस, NO2 प्लस, SO3, H प्लस। ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रोफाइल भी तीनों के याद होना चाहिए। ठीक है, अब लास्ट है जो नेम रिएक्शन में भी है, फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन। दो टाइप की होती है फ्रेडल क्राफ्ट। एक अल्काइलेशन होती है जिसमें अल्काइल क्लोराइड यूज होता है, दूसरा होता है असाइलेशन जिसमें असाइल क्लोराइड यूज होता है। ठीक है, तो हम आते हैं फ्रेडल क्राफ्ट। फोर्थ नंबर फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन की होगी सबसे पहला है इसमें ए, फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। ओके,
क्या होगा? इन फ्रेडलक्राफ्ट अल्काइलेशन अल्काइल क्लोराइड, अल्काइलेशन में तो क्या होगा? अल्काइल हैलाइड react with chlorobenzene in presence of Lewis acid. और लेविस एसिड कौन सा होगा? एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, तो अल्काइलेशन में डायरेक्टली हम कर लेंगे, बट थोड़ा सा एक मैकेनिज्म समझ लेते हैं किस टाइप से होने वाला है वो। इसमें सबसे पहले तो क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फर्स्ट क्या होगा? जनरेशन एंड रीअरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सेकंड क्या होगा? अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। एंड लास्ट क्या होगा? डीप्रोटोनेशन, और उसे ये भी बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। H+ जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? डीप्रोटोनेशन। ठीक, तो इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। सिंपल हमने लिया, एनहाइड्रस AlCl3 मेजर पैरा ही रहेगा यहां पर भी। ठीक, अब एक्चुअल में इसमें क्या केस हो रहा है? ठीक है, तो पहला है स्टेप नंबर 1, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। मैं सिंपल से कर रहा हूं, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो यहां पर क्या हो रहा है? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में ये जो एनहाइड्रस AlCl3 है ये यहां पर। ठीक, तो पहले क्या बनेगा? इलेक्ट्रोफाइल। मैंने स्टार्टिंग में बोला था जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड रीअरेंजमेंट। हम नेक्स्ट केस में देखेंगे जब हमारे पास पॉसिबिलिटी होगी कि कार्बन केटन आपका रीअरेंज हो सकता है। क्लियर? अब क्या होगा? अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। यहां पर किसका होगा? इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा। जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पर अटैक करेगा। अब अगर आप इसे रेजोनेंस कराएंगे तो क्या हो जाएगा? इस टाइप से मूवमेंट होगा। यहां पर देख लेते हैं थोड़ा सा। अब क्या होगा? जो यहां पर H लगा हुआ है, जो लास्ट स्टेप है ये है आपका डीप्रोटोनेशन। यहां से क्या जाएगा? H+, यहां पर क्या होगा? माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा? बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। तो थर्ड स्टेप में यही होने वाला है। रिमूवल ऑफ old electrophile, or we can say deprotonation। H+ चला जाएगा। ठीक, यहां पर क्या जाएगा? क्लियर? अभी H+ जाएगा। अभी हमारे पास क्या था? LCl4-, तो Cl- और ये HCl। 11th में पढ़ के आए थे कैटलिस्ट
रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, देखो AlCl3 एज इट इज मिल गया, HCl रिमूव हो गया। तो सिंपली जो हमने स्टार्टिंग में लिखा था वो क्या था, जहां पर CH3 अटैच हो रहा है वहां से क्या रिमूव हो रहा है, H, और वो कहां पर जा रहा है, Cl के पास। क्लियर, पैरा पे जाएगा, सेम रिपीट होगा। ठीक, मीन्स आपको क्या करना है, क्लोरीन हटाना है, ठीक है, और उसको अटैच कर देना है। ठीक, अब थोड़ा सा देखिए जिस केस की हमने बात की थी फर्स्ट, तो आप क्या करने वाले हैं, Cl हटाया और इसको अटैच कर दिया। बिल्कुल सर, यही तो बोला था आपने, Cl हटाना है और उसको ऐड कर, जनरेशन इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया, Cl माइनस गया, CH2 प्लस बना और उसको अटैच कर दिया। नहीं, हमने बोला था रीअरेंजमेंट। अगर इसको आपने Cl माइनस गया तो क्या बनेगा आपका, क्लियर, ये है 1 डिग्री कार्बोकेटन, यहां से H प्लस जा सकता है, इसी की बात कर रहे थे हम, रीअरेंजमेंट। ये अटैक नहीं करने वाला है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल, 2 डिग्री मोर स्टेबल, ये अटैक करेगा। तो एक्चुअल में जो बनने वाला है वो आएगा क्या हमारा, आइसोप्रोपाइल। क्लियर, ये हमारा प्रोडक्ट फाइनल आएगा, ये प्रोडक्ट नहीं आएगा। ठीक है, सो जनरेशन एंड रीअरेंजमेंट, जनरेट होगा और रीअरेंज होगा। क्लियर, नेक्स्ट आते हैं असाइलेशन। असाइलेशन में ये केस आपका खत्म हो जाएगा, फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन, एसाइल क्लोराइड, एसाइल क्लोराइड react with chlorobenzene, acyl chloride react with chlorobenzene in presence of Lewis acid, सिंपल में लिख देता हूं एनहाइड्रस AlCl3। यहां पर मेंशन कर देते हैं नो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। यहां पर रीअरेंजमेंट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा इसका रीजन, क्योंकि असाइल वाले पे रहेगा ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो यहां से कोई भी यहां सप्लाई नहीं होगा। एनहाइड्रस AlCl3, यहां पर आप सिंपली कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सिंपली क्लोरीन हटाया और उसी कार्बन को यहां पर ऐड कर दिया। तो यहां पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल ऐड कर देना है। क्लियर, तो ये था आपका असाइलेशन अल्काइलेशन। क्लियर, तो ये थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की 4 रिएक्शन, लास्ट वाले के 2 पार्ट थे, हेलोजिनेशन, ठीक है, देन नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट, असाइलेशन एंड अल्काइलेशन। क्लियर, तो आज के लिए इतना ही काफी है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन एंड रिडक्शन ऑफ हेलोल्केन्स एंड हेलोजेंस, साथ में ही करेंगे। उसके बाद हम एनसीईआरटी पे आएंगे। एनसीईआरटी मींस इंटेक्स क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइज, तो 3 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। एक में हम इंटेक्स क्वेश्चन ले लेंगे, एक्सरसाइज को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, एक्सरसाइज पार्ट 1, एक्सरसाइज पार्ट 2, 20 to 25 क्वेश्चन है, तो 12 क्वेश्चन हम डिवाइड कर लेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है। हैव अ गुड डे।